नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बेसिकली सिलवासा से हूँ। मैं भी सिलवासा जब आया था एक जॉब के सिलसिले में आया था, और बचपन से ही बताया जाता है कि जॉब पढ़ा लिखा करके एक जॉब कर लो, जॉब करने के बाद शादी ब्याह हो गया, परिवार चलाना, यही जिंदगी सबकी चल रही थी, मेरी भी चल रही थी। लेकिन जॉब करते करते देखा कि जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है, क्योंकि एक विजन लेके आया था कि बाहर जाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो हो नहीं रहा था। उसके बाद मैंने छोटा सा व्यवसाय भी चालू किया। उस व्यवसाय में भी इनकम तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम्स आया जिसकी वजह से हम जीरो पे आ गए। और उस बीच ऐसे मौके को दिखाने वाले ऐसे ग्रेट सक्सेस, सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो आज हमारे लिए भगवान के बाद माता पिता के बाद में एक सही राह दिखाने वाले मिस्टर राधेश्याम गुप्ता सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मार्गदर्शन देने वाले जो आज के हमारे एनटीसी लीडर विपिन गामी सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिन्होंने पल पल सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया। आज आप लोग को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोग के बदौलत, आप लोग के वजह से आज मुझे वो मौका भी मिला कि मैं आप लोग को भी वो रास्ते पर लेके चलूं जिस रास्ते पे मैं चल चल के यहाँ तक पहुंचा हूं। इस इंडस्ट्रीज के जो मुख्य चीजें होती है, इंसान बिजनेस तो स्टार्ट कर लेता है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड की अच्छी तरह से भली भांति हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो आज थोड़ा आपका समय जाएगा, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि यही ट्रेनिंग लेने के लिए मैंने 5,000 भी खर्च किया, 10,000 भी खर्च किया, 15,000 भी खर्च किया है, लेकिन आज आप लोग भाग्यशाली हैं कि आज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे वो चीजें मिल रही है। मैं जहां तक जानता हूं कि आप लोग विश्वसीय और विश्वास के साथ में उसको अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे तो शायद आपके भी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो वेलकम टू टीम फोर्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टीम में हैं। टीम फोर्स के जनक हमारे शिव कुमार, पीडी शिव कुमार सर है, जिन्होंने टीम फोर्स का जन्म दिया। आज उनकी बात की जाए तो उन्होंने आज से 7 साल पहले उन्होंने जन्म दिया, लेकिन आज 7 साल हो गया, लेकिन आने वाले 3 साल बाद में वो इंडस्ट्रीज के पास में दूर तक दिखते नहीं है। लेकिन आज उनकी अर्निंग की बात की तो घर बैठे इनकम है। यानी इस टीम फोर्स के अंदर ताकत उन्होंने बना कर दिया कि आज वो इनकम ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनके साथ में लाखों लोग इनकम ले रहे हैं। तो उसका कारण है कि टीम फोर्स का बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। टीम फोर्स, SOS, सिस्टम ऑफ सक्सेस। अगर हम किसी भी काम को सिस्टम के तहत करते हैं तो हमें सक्सेस मिलेगा। सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान सिस्टम से चला है वो हमेशा सही राह पे चला है। सिस्टम को अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारी मंजिल भटक जाती है, हम राह भटक जाते हैं। तो सिस्टम का बहुत जरूरी है आपको फॉलो करना, सिस्टम ऑफ सक्सेस। आज की बात की जाए, आई कैन सी यू, यानी आज 10 तारीख है, 5वां महीना 2020। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आज भी हम, आर यू स्लीपिंग, यानी आज आप भी सो रहे हैं, आज भी आशे में बैठे हुए हैं। ये गलतियां मत कीजिए। क्यों? कि अब समय बदल चुका है। जो अब समय चल रहा है, इस समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारी भी हालत बहुत बुरी हो सकती है। आज इतना महामारी चल रहा है, लेकिन महामारी के बाद हमारी बेरोजगारी भी होनी है, कोई व्यवसाय छोटा मोटा है तो भी हो जा सकता है। बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, लेकिन आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि आंखें खोल लीजिए। आर यू स्लीपिंग, यानी आप सो रहे हैं, प्लीज जाग जाइए। अब सोने से बहुत कुछ खो सकते हैं, और आप खोएंगे बड़ी बात नहीं, आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो भी बहुत कुछ खो देंगे।
MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को समझने के लिए, इस कंपनी के बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चाय के कप को देखना पड़ेगा। अगर इस चाय की कप भरी है, इसमें अगर और भी कुछ डालूंगा तो ओवरफ्लोट होगा, वो गिर जाएगा, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह हमारा खाली दिमाग, जो हमने लॉकडाउन के अंदर में जो घरों में बैठ गए, वो घर से निकल नहीं रहे, यानी उनका दिमाग पूरा लॉकडाउन 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 बोल के भर चुका है। तो प्लीज अगर उसको खाली कर दीजिए आज के दिन में, तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर जा सकती है। शायद उसके जाने से आपके आने वाले दिन में बहुत सारे नए परिवर्तन हो सकते हैं, और आज से आज ही आपका बहुत सारे इनकम का भी प्लानिंग हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, और अपने इस कप को यानी अपने दिमाग को आप अपने खाली कर चुके हैं। और जो खाली नहीं किए प्लीज कर लीजिए। मैं आगे के सेशन लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर दिमाग में सब कुछ ही बातें रहेंगी तो अच्छी बातें आपके अंदर नहीं आएगी। तो प्लीज आप अपने दिमाग का लॉक को खोलिए और अपने आप को डन करना है कि मुझे कुछ करना है। ओके, वाई MI लाइफस्टाइल, वाई माई लाइफस्टाइल है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। वाई मतलब माई लाइफस्टाइल हमें क्या क्या दे सकती है, जो आज से 6 साल से हम लोगों को मिल रहा है, कई हजार कई लाखों लोगों को, कई करोड़ों लोगों को ही मिल रहा है, वो आपको भी मिलने का मौका है। पहला, आपको सबसे बड़ा चीज, क्या आपकी हर जरूरतें पूरी हो रही है? अगर आपकी हर जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो आपकी यहाँ पूरी हो सकती है। दूसरा, मनी फ्रीडम, अगर आपकी पैसे की तंगी की जिंदगी जी रहे हैं तो पैसे के से भी मुक्ति यहाँ से मिल सकती है। टाइम फ्रीडम, आज आपके पास समय है, लेकिन आपको समय सही उपयोग में नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिन में भी आपके पास समय नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर इस समय को अगर सही से माई लाइफ स्टाइल के लगाएंगे तो लाइफ स्टाइल आपको टाइम फ्रीडम भी देती है। फैमिली सिक्योरिटी, आज जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली सिक्योर है, आप सिक्योर हो। आज आप घर में बैठे हो, आपकी आमदनी बराबर लगी हुई है। आज से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल अगर आप बैठे रहोगे तो आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी। ऐसा सिक्योर अगर आपको है, लगता है कि है, फिर जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मैं बोलता हूँ माई लाइफ स्टाइल में फैमिली सिक्योरिटी भी मिल रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, जैसे ड्रेस ब्रोस में रहते हैं, वो बहुत जरूरी है कि आपको पर्सनालिटी को डेवलपमेंट यहाँ किया जाता है। माई लाइफ स्टाइल वो भी करके देती है। हेल्प टू अदर, आज तक हम किसी को मदद नहीं कर पाए, आज तक हम किसी को मदद नहीं कर पाए। क्यों? कि हमारे पास ही इतने मौजूद नहीं है कि मैं किसी को कर पाऊं। लेकिन आप अगर इस इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आप आने वाले दिन में आप भी किसी को मदद कर सकते हैं। नए लोगों से फ्रेंडशिप, यानी आज जिस जगह हम रहते हैं वहां पे हम वहीं के लोगों को, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लोगों तक ही सीमित है। यानी दुनिया के अंदर में, पूरे इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोग, 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन मेरी पहचान कुछ लोगों के अंदर है। लेकिन आज अगर इस इंडस्ट्रीज को आप समझ लेते, इस इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे नए लोग भी आएंगे जो आपके फ्रेंड बनेंगे। इन्फ्लेशन अर्निंग, यानी पैसा, जितना आप कमा रहे हो उससे कई ज्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा आपको। और अंत में है अनएम्प्लॉयमेंट, आज आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग बहुत ऐसे मिलेंगे जिसको आप रोजगार दे सकते हैं। माई लाइफ स्टाइल आपको ये सारी चीजें दे रही है। आपको अगर इसको स्टार्ट किए हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं इस काम को दिल से करता हूँ तो मुझे ये सब चीजें तो मिलेंगी, मैं कई लोगों को मदद भी कर सकता हूँ, कई लोगों को रोजगार भी दे सकता हूँ। हमारा टीम फोर्स, माई लाइफ स्टाइल के अंदर में टीम फोर्स एक ऐसी टीम है जो वेलकम मिशन एनटीसी, यानी हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं, जो सर आज हमारे होस्ट कर रहे हैं, जो आज एनटीसी लेवल पे हैं। आज मैं बहुत गर्व करता हूं उनको कि आज से कुछ साल पहले उनके पास कुछ इनकम थे, 20-25 हजार के इनकम थे, लेकिन आज वो कुछ ना भी करे तो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के इनकम ले रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने एनटीसी लेवल हासिल किया।
कंपनी के इस लेवल को हासिल करने के लिए अगर हम लोग लगे हुए हैं तो हमारा मिशन भी चल रहा है। तो हमारे जो भी लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनसे ये बोलूंगा कि मिशन एनटीसी को हमेशा दिमाग में रखना कि 2020 में एनटीसी का जो मिशन हमारा चल रहा है इसके प्रति हमें बहुत कुछ काम करना है। लॉकडाउन के अंदर में भी हमें ये एनटीसी बनने का एक लक्ष्य जो मैंने रखा है वो हमको पूरा करना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोगों को जो आप लोगों को बताते हैं तो लोगों के अंदर में बहुत सारी भावनाएं उठती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर बात की जाए, इनकी प्रति डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज हमारे देश में 99% लोगों के पास गलत और नासमझी वाली जानकारी है और कई तरह के भ्रमित हैं। इसका कारण क्या है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते नहीं है। मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। एक सिस्टम है, जो सिस्टम से सारी दुनिया चल रही है, एक पूरा पृथ्वी चल रहा है, वो सिस्टम है। उस सिस्टम को हमको फॉलो करना है, हमें ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे बुजुर्ग थे, कहीं ना कहीं हम आए, यानी हमारे परदादा होने की वजह से हमारे दादाजी आए, हमारे दादाजी की वजह से हमारे पिताजी आए, हमारे पिताजी की वजह से मैं आया, मेरे वजह से मेरे बच्चे आए, उनकी वजह से उनका, यानी ये अगर जनरेशन, ये अगर सिस्टम, ये नेटवर्क अगर चल रहा है तो दुनिया इसी से चल रही है। इसी नेटवर्क के आधार पे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है जो नेटवर्क बना के काम करती है और लोगों को एक जमीन से आसमान तक पहुंचाती है। ये है नेटवर्क। हम इस नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास सब कुछ नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क की ताकत है कि आज आप यहाँ पर, हम यहाँ पे बैठे हुए अपने घर पे और अपने घर पे बैठे हैं, जिससे आज पूरे प्रोग्राम को हम संचालित करके देख रहे हैं। आज दुनिया के हर कोने में ये चीजें चल रही है। ये नेटवर्क की ताकत को आपको समझनी जरूरी है। लोगों की बातों में चल के नहीं हो। जो इंसान इस इंडस्ट्रीज में है उसको समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क की ताकत क्या है। साधनी उद्यमियों की आशा यानी डायरेक्ट सेलिंग बनेगी विकसित भारत की परिभाषा। गांव गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है समृद्धि का आधार। यानी आज इसके प्रचार अगर देखा जाए तो गांव गांव तक पहुंच चुका है। एक्चुअल होता क्या है, किसी चीज के प्रति अगर हम अच्छी से उसकी जानकारी लेंगे तभी हमें पता चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का प्रचम, यानी आज बताया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 60% से 70% महिलाएं इसके अंदर सबसे ज्यादा उज्जवल भविष्य की तरफ काम कर रही है। सबसे ज्यादा इनकम लेने वाली महिलाएं हैं। आज बताया जाए तो स्कूल कॉलेजों में, विद्यालयों में ये शुरू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के क्लासेस। आज हम अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो एजुकेशन लेकर वहां से निकलता है, फिर जीरो से स्टार्ट करता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे बच्चे या हमारे माई लाइफ स्टाइल के जितने भी करता धरता है, यानी एक लीडर्स, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको उनके बच्चे के लिए कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जो आज उनका इनकम है वो इनकम से ही उनका स्टार्ट होगा। ये आपको डायरेक्ट सेलिंग आज स्कूल कॉलेजों में सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वेल्थ क्रिएशन, यानी पैसे से आपको मुक्ति तो मिलेगी, पैसा मिलेगा, टाइम जो आपको बताया, टाइम फ्रीडम, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की सूची और लाभ, लिविंग यानी समय और प्रयास का लाभ। और 40 घंटे, हफ्ता में 50, हफ्ता और साल का 2000 घंटे, साल का 2000 घंटे, साल का गुणे 40 साल, यानी 80,000 घंटे हम जिंदगी भर काम करके हम वो चीजें नहीं पा पाते जो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के अंदर 2000 डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बना लेते हैं, ज्यादा नहीं, और गुणे 1 घंटे, यानी 1 घंटे अगर वो काम करते हैं अपने लिए, दिन का 2000 घंटे हमारे लिए काम किया, यानी 2000 घंटे, यानी दिन का 40 दिन, यानी 80,000 घंटे। सोचिए, यानी पैसे का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली होता है जब हम समय का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर समय को हम बचाना, समय के अनुसार हम काम करना चालू करेंगे तो उसके हिसाब से हम अपने पैसों को भी बढ़ा सकते हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? हमें नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान जो भी जिंदगी में आया है उसकी जरूरत है, उस जरूरत के लिए ही आज वो काम कर रहा है।
क्या आपके पास सपने हैं? अगर आपके पास सपने हैं, जीता हुआ इंसान यानी आंखें खुली हुई सपने होनी चाहिए। सोया हुआ सपने तो सभी को देखते हैं। अगर आंख खुली आंखों से जो सपना देखते हैं, उसके लिए जिंदगी बहुत जरूरी है। सपनों की कार यानी आपके लाइफ में आपका कार होना एक सपना है। सपनों का घर, आर्थिक आजादी यानी अनलिमिटेड पैसा, देश विदेश की यात्रा, पूरी दुनिया का भ्रमण, यानी ये सब चीजें अगर आपको है तो मैं वादा करता हूं कि अगर ये सपने आपके मजबूत हैं, आपके सपनों में अगर जान है, तो मैं वादा करता हूं कि भारत की एक नंबर 1 कंपनी है जो आज कई हजार, कई लाखों लोगों को, कई ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन में उन्होंने ये बदलाव ला के दिया है। ऐसे गर्व होता है ऐसी कंपनी का नाम लेने में, जिसका नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इनका स्लोगन है इट्स माई लाइफ इट्स माई स्टाइल। आज अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से आप जी सकते हैं। किसी के गुलामी में आप नहीं जी सकते, आप फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। यहाँ से आज इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो गूगल है, आज गूगल बाबा में आप जाकर टॉप 10 डायरेक्शनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अगर आप डालते हैं तो टॉप में आप देखो नंबर 1 पे MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आती है। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं, उसमें भी टॉप कंपनियों में से भी टॉप में नंबर 1 है। ऐसी कंपनी में हम हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आपने अच्छा कुछ कर्म किया, आपके माता पिता ने अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज में आपको रजिस्ट्रेशन हुई, इस इंडस्ट्रीज को आपको हाथों में मिला, उसके लिए थैंक्स बोलिए आप। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनका साइट भी है www.milifestylemarketing.com। आप जाइए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारतीय कंपनी है जो कि 2013 में चेन्नई में स्थापित हुई है। इस कंपनी के प्रोडक्ट भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। कंपनी के पास फिक्की और FDSS की सदस्य है। सालाना टर्नओवर इस कंपनी का लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी सोचिए, आज हिंदुस्तान के अंदर में इतने कम समय में इतना ग्रोथ करने वाली कंपनी पहली एक कंपनी है। सबसे बड़ी बात कि कंपनी, किसी कंपनी में हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या हम उस कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं, उस कंपनी में मैं जुड़ा हूं, उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि उसका एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बड़ा गर्व से कहना चाहूंगा कि आज इस कंपनी के पास, माई लाइफ स्टाइल कंपनी के पास में आज भारत की पहली कंपनी जिसका अपना एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी, जो ऑल ओवर इंडिया में और हर भाषा में आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको इसका एजुकेशन, इसका ट्रेनिंग हर जगह आपको उपलब्ध है। आप इसके साइट पे जाके इनको आप सब्सक्राइब करके आप इस पे देख भी सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें कंपनी की, आपके सपनों को की, लेकिन आप इस इंडस्ट्रीज में आए, आप अपने आप से पूछिए, ये बहुत जरूरी है कि हम जो सपने लेकर इस इंडस्ट्रीज को, जिस सपने को जगाकर इस इंडस्ट्रीज को मैंने चुना था, इस इंडस्ट्रीज को मैंने स्टार्ट किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या मैं जितना समय माई लाइफ को, MI लाइफ को देता हूं, वह क्या मेरा सपनों का माध्यम हो सकता है? आप सोचिए, सोचना आपको है। जिस चीज के प्रति आप जितना समय देते हैं, उतना समय, उतना रिटेंशन ही आपको मिलता है। जीवन का ये खेल है। मैंने देखा है कि जिस चीज के प्रति हम जितना समर्पित होते हैं, उतना रिटेंशन हमको वहां से मिलता है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है। दूसरा है कि बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी। क्या आप इस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट तो कर लिया, इस इंडस्ट्रीज में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या उसके प्रति आपकी तैयारी क्या है? ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। बेहतर भविष्य के लिए टाइम निकाल सकते हैं, यानी आज आपके पास समय नहीं है, अगर आपने इस इंडस्ट्रीज को चुना है तो इसके लिए आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उसको सही टाइम इसको दे रहे हैं? जो आने वाले दिन में अगर आपने साल, 2 साल, 3 साल इसको दिल से दिया, तो आने वाला जो 60 इयर्स है,
वो आपका पूरा टाइम ही टाइम रहेगा आपके पास, आपको निकालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम फ्री हो जाएगा। ये आपको पूछने की जरूरत है अपने आप से। तो मैं बातें करता हूँ जो आगे बताया आपको, सपने, ड्रीम्स। आपके अगर ड्रीम्स है, उस ड्रीम्स में अगर जान है, उसके अंदर में जुनून है, तो 100% वो पूरी हो सकती है। ड्रीम की बातें हमने पहले भी की और अभी फिर करना चाहता हूं कि आपका अच्छा घर, आपका सपना है घर का, कार का, बच्चे हैं तो उसका अच्छा एजुकेशन, उसका पढ़ाई लिखाई, और बच्चे हैं, परिवार है तो फॉरेन ट्रिप का भी, और आने वाले दिन में बैंक यानी सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। इस सब के ड्रीम्स अब आपके पास हैं, लेकिन इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको भी कुछ चुकाने पड़ेंगे, जो हमने चुकाया है, जिसको हम बोलते हैं आगे कैलकुलेशन। ड्रीम्स तो आपके बहुत सारे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ड्रीम्स का कैलकुलेशन क्या है? कभी आपने एक घर के सपने देखे तो कभी उसका कैलकुलेशन किया? एक कार लेने के सपने देखा तो उसका कैलकुलेशन किया? चलिए कोई बात नहीं है, घर और कार की आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए तो जरूर सोचा होगा। कैलकुलेशन किया कि आपके बच्चे को बनाना क्या है? कभी अपने बच्चे से पूछा क्या कि बेटा आपको बनना क्या है? और बेटा बोल दिया अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आज की डेट में उस बच्चे को कितना खर्चा लगेगा उस समय बनने में? कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है तो आपके ड्रीम अधूरे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके ड्रीम अधूरे हैं, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन कोई भी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता। सफलता तभी मिलती है जब उसका आप कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी चीज के, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप कैलकुलेशन करके जाते हो कि मुझे पास 500 रुपए है तो 500 में मार्केटिंग करना है, बाजार करना है, वहां जाके आप एडजस्टमेंट करके आप 500 के अंदर में ही सामान लाते हो। इसी तरीके से आपके भी फ्यूचर में आपके बच्चे के एजुकेशन के पीछे, आपके बच्चे का जो आगे का प्लानिंग है या आपके घर के प्लानिंग का, इसका कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कैलकुलेशन से ही सब कुछ चलता है। कैलकुलेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। क्यों? कि मैंने भी इसी तरह अंधेरा में चलते चलते मेरी भी लाइफ बहुत चली, जब से कैलकुलेशन करके चलना चालू किया तो सब चीजें अचीव होनी चालू हुई। तो आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि उसकी कीमत क्या है और कितने तक। सबसे बड़ी बात है कीमत क्या है। उसने अगर कीमत आपको मालूम पड़ गया तो उसके हिसाब से आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा। गिव ए डेट। यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा डेट क्यों जरूरत है। क्यों कि इस डेट के बिना इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। इसका एक कारण है, वो कारण है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस धरती पे आया तो मेरा भी किसी न किसी ने डेट फिक्स किया था। जब माँ के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है और बच्चे का जब काम चालू होता है, प्रोसेशन चालू होता है, प्रोसेस चालू होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक डेट देता है 9 महीने के बाद का, राइट। बच्चा उस दिन नहीं आता, लेकिन 9 महीने बाद का डेट दिया जाता है, उसके बाद वो बच्चे का डिलीवरी होता है। यानी डेट बहुत जरूर कंपलसरी है कि आपको डेट देना पड़ेगा। कैलकुलेशन लगा लिया, ये बच्चा आ चुका है और बच्चे के पीछे कितने खर्च होंगे और इतनी तारीख तक आपका बच्चा आएगा, यानी एक कैलकुलेशन है। तो इसी तरह आपके भी ड्रीम के कैलकुलेशन होने चाहिए। आपको डेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपके डेट नहीं है तो आपका ड्रीम अधूरा रह जाएगा। ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको डेट देना जरूरी है, कैलकुलेशन प्लस डेट। उसके बाद टेल एवरीवन, यानी आपको बताना भी जरूरी है। जिस तरीके से माँ के पेट में बच्चे आते हैं तो पूरे गांव में, रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में, हर जगह उसकी प्रमोशन हो जाती है कि फलाना माँ बनने वाली है, फलाना बाप बनने वाला है, राइट। ये बच्चा इतने तरह का डेट दिया हुआ है, यानी ये सब अनाउंसमेंट हो जाता है। इसी तरह अपने ड्रीम को भी आपको टेल एवरीवन, यानी आपके अपने ड्रीम, अगर आप कार लेने वाले हैं तो आपको सबको बोलना पड़ेगा। आप घर बनाने वाले हैं तो आपको अपने ड्रीम को बताना पड़ेगा। बहुत बड़ा इसका रीजन है। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर हम बताते हैं तो बताने से ये होता है कि जो चीज आना होता है ना, उसको आपको लाने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली लोग उनको ला देते हैं। इसके लिए बताना जरूरी होता है। अपने लक्ष्य को बोलना शुरू करें, यानी अपने सपने को सिर्फ मन में दबा कर न रखें, उसे लोगों को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं।
ताकि आपके भूलने पर वो आपको याद दिलाए। आपने देखा होगा जब वो गर्भवती महिला कभी भी कहीं जाती है, कहीं भी आती है, तो उसको याद हो ना हो, लेकिन लोग पूछ लेते हैं कि कब का टाइम दिया है, कब का डेट है, बोलते हैं कि नहीं? ये आपको समझना है। यानी देखिए, नॉलेज है, हमको सब कुछ जानकारी है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। उसी के भांति हर जीवन आगे बढ़ता है। तो यानी हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ पूरा ड्रीम्स है। यानी अपने सपनों को बोलना बहुत जरूरी है, सपनों को बोलना भी जरूरी है। लोगों को जहां तक आप जितने ज्यादा लोगों को बोलेंगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ में सपोर्ट करके उस चीज को लाने का, आपका ड्रीम को पूरा करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे। सपने, आपने ड्रीम्स को देखा, आपकी कार, बच्चे का एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ, लेकिन आपने कैलकुलेशन भी कर लिया, आपने डेट भी डाल दिया, लोगों को बोल तो दिया, लेकिन एक अंतरात्मा से उस चीज को पाने से पहले आपको उसको देखना भी जरूरी है। जिस तरीके से एक गर्भवती महिला अगर वो घर पे रहती है, तो उसके घर के अंदर में आप देखे होंगे कि एक बच्चे का फोटो लगा होता है, एक तस्वीर लगाया जाता है। क्यों? कि वो माँ जो होती है, वो विजुलाइज करती है उस फोटो को देख देख कर कि मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, ऑलरेडी उसी के तरह है, ऐसा ही नाक होगा, ऐसा ही आंख होगा, ऐसा ही उसकी बाल होगी, ऐसे ही उसका गाल होगा। यानी हर कल्पना को वो विजुलाइज करती है, और वो विजुलाइजेशन का पावर इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि वो बच्चा जब 9 महीना बाद डिलीवरी लेता है, तो बच्चा हूबहू उस फोटो, उस छवि की तरह आपको वहां पे आता है। ये है विजुअलाइजेशन का पावर। यानी आपको कैलकुलेशन के साथ, डेटेड के साथ, बताने के साथ आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहोगे, वो पूरी कायनात आपको मिलकर पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके लिए कंपलसरी आपको विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन आपने कर लिया, आप सब कुछ चीज है। अब इस इंडस्ट्रीज में सबसे पहली चीज, बड़ी चीज है, जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट की बहुत जरूरत है। आपकी लिस्ट बिल्डिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट बिल्डिंग अगर बनाने के लिए बहुत जरूरी है आपको फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला के आधार पर अगर लिस्ट बनाते हैं, तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपकी लिस्ट बनती है। अब बताना चाहूंगा, एफ फॉर फ्रेंड, आपके जितने फ्रेंड हैं उनका, दोस्त यारों का नंबर आप लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। ई आर फॉर रिलेटिव, आपकी जो रिलेशन में है, रिलेटिव हैं, उनके नंबर लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल, जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां के कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट यानी अगर आप स्टूडेंट है तो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां का लिख सकते हैं। उनके एम्प्लॉय, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहां एम्प्लॉयज है, उनके नंबर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। नेब्रोस, आपके जो अड़ोस पड़ोस में है उनके डीलर, यानी आपके दूध देने वाले, आपके कपड़े धोने वाले, आपके सब्जी वाले, आपके पानी वाले, एवरीथिंग जो भी है, उनका आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आप अपने लिस्ट बिल्डिंग में उनको ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंजर, आप अगर राह चलते अनजान व्यक्ति से भी अगर फ्रेंडशिप हुआ, तो उनका भी कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स फार्मूला से आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा लिस्ट होनी चाहिए। और नो जजमेंट लिस्ट, यानी जजमेंट्री, यानी आप अपने मन से जज मत कीजिए, एक करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। अगर हमने जजमेंट कर लिया, प्री जजमेंट, आपको लिस्ट बनाना है। यानी कि इसके अंदर में क्या है भावना, कोई नहीं जानता, उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बंदे ने इस चीज को समझ लिया, तो हो सकता है आने वाले दिन में वो डायमंड है हमारे लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे लिए वो एनटीसी भी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको लिस्ट बिल्डिंग के प्रति बहुत जरूरी है, उत्सुकता के साथ में आप इसको लिस्ट बिल्डिंग को बनाइए इस सिस्टम के तरीके से। लिस्ट बना लिया, लिस्ट के बाद में आप उनके प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। मिनिमम 10 लोगों को आप डेली 10 लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कीजिए, 10। और
विद इन वीक 1 to 1 विजिट करके फॉलोअप भी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उसका कन्विंस कर सकते हैं। प्लस कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर यानी EGTS, अभी हमारा EGTS चल रहा है, तो आप EGTS के माध्यम से उनको GTS दिखा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दिखा सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं आप EGTS में। नॉलेज ऑफ व्हाई दिस बिजनेस, आप इसका नॉलेज लेने के लिए उसको इनवाइट कीजिए। तो आज हमारा जो जमाना हो गया है ई-कॉमर्स का जमाना, यानी आज हम लोग EGTS में हैं। आज जो भी कुछ होगा हमारा ई के मामले से माध्यम से होगा, तो हमें इसके प्रति ध्यान देना है। आप जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है तो आप उनको इनवाइट कीजिए। डेली आप अगर 2 लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन देखिए, आप महीने में 60 लोगों को इनवाइट किया। अब इस 60 लोगों में से आपके साथ अगर 20 लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपके लिए सोचिए अब अगले महीने में वो 20 लोग 40 लोग को करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करना है। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोग में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, और उनमें से सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। बिल गेट्स MLM के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अरबपति बने विख्यात उद्यमी और प्रेरक। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो, तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी। यानी आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज इस बिजनेस के माध्यम से जो करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं, ऐसे लोग आज कह रहे हैं कि इन्होंने भी कई 100 लोगों को प्लान दिखाया, कई से लोगों से इन्होंने बताया। इन्होंने बताने के कार्यक्रम को कभी रोका नहीं, बताना जारी रखा। लेकिन कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। लेकिन कुछ लोग आने के बाद कुछ दिन काम किए, कुछ दिन काम करने के बाद में वो नहीं किए। लेकिन उसमें से यानी 1200 लोगों में से टोटल अगर देखा जाए तो 11 लोगों ने इनको अरबपति बना दिया। यानी कि आपकी सोच वाले जब लोग आपके साथ आते हैं तो आपके सपनों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को वो पूरा करते हैं, तो आपके सपने ऑटोमेटिकली आपके पूरे होते हैं। आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। नाउ एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में कोई बड़ा काम हमें नहीं करना है, वही काम करना है जो काम हम सदियों से करते आए हैं, उसका डुप्लीकेशन। यानी यहाँ पे अकल और शकल की बात नहीं है, यहाँ पे एक ही काम है, नकल। बाहर की दुनिया में आप नकल करोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन इस दुनिया में अगर आप नकल करते हो तो आप दुनिया का नंबर 1 सक्सेसफुल इंसान बनोगे। ये डुप्लीकेशन, मैं 1 साल का आपको एक प्लान दिखाता हूं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और 11 महीने, 12 महीने, यानी 12 महीने के अंदर में हमने दिल से पर डे, हर एक महीने में दिल से अगर हमने काम किया, तो मेरे साथ टोटल 1 साल के अंदर में 8000 लोगों का टीम बना। ये 8000 लोगों का टीम का मैं प्लानिंग देखा और मैंने प्लानिंग किया। हमको कंपनी ने ORG1 ORG2 दिया। हमने 8000 लोगों को डिवाइडेड किया, 4000 4000, ORG1 में 4000, ORG2 में 4000 गुड़े। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे 5000 रुपए का पर लोगों के पीछे अगर मिल रहा है तो कितना हुआ सेल्स टर्नओवर? 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। यानी आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया और 1 साल मेहनत की, तो 4000 लोग दो साइड में आपके 2 ORG1 ORG2 में आ गए और 5-5 हजार का भी सेल दिया, तो आपका टर्नओवर हो गया 2 करोड़ 2 करोड़। अगर इसका इनकम की बात की जाए तो साल का 20 लाख रुपए, यानी ईयरली 20 लाख रुपए आपकी इनकम हुई और महीने का एवरेज निकाला जाए मोर देन 1,60,000 रुपए पर मंथ। सर आज बताइए, आज जिस परिस्थिति में आज हम चल रहे हैं, आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या आने वाले, मैं बोलता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी क्या महीने का मोर देन 1,60,000 रुपया, क्या 1 लाख रुपया भी इनकम आपकी रहेगी क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो सर, सोचना आपको है।
ए डुप्लीकेशन को मैंने समझा कि मैं इस काम को अगर कुछ दिन करता हूँ, दिल से मेहनत करता हूँ, आज इस तरह से टीम बनाता हूँ, तो आने वाले दिन में हमारी इनकम ये रहेगी। और ये इनकम आज हमने लिया है बात नहीं, कई लोगों ने हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद लिया है। और आप भी इस चीज को समझे, दिल से काम करें, तो आप आने वाले दिन में इस साल का इनकम के, इस साल का मेहनत के बाद में आपका हर महीने का इनकम आपका भी 1,60,000 हो सकता है। इनवाइटिंग, लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा बात है कि लोगों को आमंत्रित करना, लोगों को आमंत्रण करके, निमंत्रण करके बुलाना, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इनविटेशन में आपको कभी भी ध्यान देने का, आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताना, आपको कंपनी के बारे में नहीं बताना, उसके अंदर पहले उत्सुकता जगाइए, क्यूरियोसिटी जगाइए। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अगला क्या इंटरेस्टेड है, क्या अगला जीवन में कुछ करना चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। क्या वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्या लोगों को मदद करना चाहता है, क्या वो जिंदगी में एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पाना चाहता है, क्या वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, क्या अपने सपनों के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है। ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसके प्रति उसको इन्वाइट कीजिए, उसको क्यूरियोसिटी जगाइए कि आपकी ये चीजें यहाँ से हो सकती है। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन द प्लान ऑन द फोन, यानी कभी भी अपना जो भी प्लान है उसको फोन पे मत बताइए। प्लीज उसको इनवाइट कीजिए अपना EGTS में, और वहां पे उनको बाय जूम, बाय यूट्यूब लाइव में आप दिखा सकते हैं। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन द प्लान इन टिट एंड बिट, कभी भी आप उनको कभी भी एक्सप्लेन, आपको शॉर्ट एंड बिट में आपको नहीं करना है। ऐसा करना है, 2 लोगों को जोड़ना है, इतना पैसे लगाना है, भरना है, ये सारी बातें आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी बातें होनी चाहिए उनकी जरूरत के हिसाब से आपको इनवाइट कीजिए। आपको लगे कि आप उसको क्यूरियोसिटी जगाइए कि आप जो चीज चाहते हैं वो चीजें यहाँ से आपको मिल सकती है। इसके माध्यम से आप उनको इन्वाइट कीजिए। कोई भी बातें आपको फोन और शॉर्ट में नहीं करनी है। इन्विटेशन, इनडायरेक्ट अप्रोच, नॉर्मल टॉक। हमेशा जब भी आप बातें कीजिए एक नॉर्मल टॉक कीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनको समझिए कि उनको क्या जरूरत है, उस हिसाब से आप बात कीजिए। आस्क अबाउट ग्रोथ इन हिज करंट जॉब, बिजनेस 2 years बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि आज वो इंसान, आप जिसको इनविटेशन दे रहे हैं, वो इंसान क्या जो काम को कर रहा है, जो बिजनेस को कर रहा है, ये 2 साल या 3 साल 4 साल के अंदर में उसकी ग्रोथ क्या है, आप उसकी ग्रोथ के बारे में पूछो। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये डी ग्रोथ है, नॉट फॉर ग्रोथ, क्योंकि मार्केट की पोजीशन बहुत टाइट है, वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। और आज आप बहुत बड़ी महामारी चल रही है, ये आपको भी पता है, हर इंसान माइनस में जाने वाला है। तो आपको बहुत अच्छा मौका है इस समय, उससे अगर आप नॉर्मल टॉक करके उस हिसाब से अगर बात करें, अस आर यू सेटिस्फाइड, या आप उससे पूछिए क्या आप सेटिस्फाइड हैं, जो काम को आप कर रहे हैं आप खुश हैं उसमें, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड है, आपको अच्छा खासा चल बन रहा है, आपको वहां से जवाब मिलेगा आई हैव ए। तब आप बताइए, जब वो नमायूश होके बोलेगा, उसके चेहरे पे उदासीन रहेगी, तब आप बोलो आई हैव ए ग्रेट आइडिया टू मोर आवर इनकम प्रॉफिट, मैं आपको ग्रेट ऐसा आइडिया देना चाहता हूं, जो मेरा इनकम प्रॉफिट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आई हैव ए सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम। अब और, अब यहाँ पे लिखा आई हैव ए सोल्यूशन टू ऑल और प्रॉब्लम, यानी आप उनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो अर्निंग से रिलेटेड है, आपकी इनकम से, आपके बिजनेस जो डाउन में चल रहा है, जो ग्रोथ नहीं हो रहा, उसको आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमारे पास ऐसा आइडिया है कि आप कैसे इनकम ले सकते हैं, आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, जो आपके भी माइनस में है उसको आप प्लस में कैसे कर सकते हैं, ये आप उनको सॉल्यूशन निकाल के दे सकते हैं। आर यू अस क्यूरियोसिटी, यानी
आपको उसके अंदर उत्सुकता जगाना बहुत जरूरी है। लोग उत्सुकता अगर आप नहीं जगाएंगे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगाएंगे, तो आपके प्रति उनकी जरूरत क्या है, उनको उस चीज मिल सकती है। हर इंसान, अगर आपको आम खाने की इच्छा है, आम खाने की इच्छा है, तो आम के प्रति आप जाते हैं और वो आम को पाने की चाहत रखते हैं, वो मिल जाता है तो आपको मन में कितनी खुशी होती है। इसी तरीके से जो इंसान की जरूरत है, वो इंसान की जरूरत के हिसाब से आप बातें करें, ज्यादा बातें ना करें। उस बातें से उनको लगेगा कि नहीं, इनकी जरूरत की चीजें हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी जगाइए, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ इन्वाइट कीजिएगा और इन्विटेशन में आपके बातों को मानेंगे और आएंगे आपके साथ। टेक अपॉइंटमेंट, आप उसको अपॉइंटमेंट लीजिए, अपना अपॉइंटमेंट दीजिए। आज हमारे जीटीएस है, उनको टाइम दीजिए, उनको मैसेज भेजिए, आप जीटीएस देखिए सर, उसके बाद बैठ के हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप देखिए, आपको टाइम मिल गया। इस तरीके से आपको इनविटेशन करना है। शॉर्ट इनविटेशन आप दे सकते हैं, आप शॉर्ट में उसको बता सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप फुर्सत थोड़ा सा भी है, तो आप उसको बता सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ पीपल्स, आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। यानी लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सारा जिंदगी इंडिविजुअल एफर्ट लगाता है और फिनिट इनकम यानी फिक्स इनकम लेता है और काम के प्रति एक्टिव रहता है, क्योंकि जॉब वाला तो आप जॉब वाले के हिसाब से बात कीजिए। नीचे सेल्फ एम्प्लॉय है, तो सेल्फ एम्प्लॉय है तो उसको भी बताइए। यानी एक लाड़ी वाला है, हो सकता है शोरूम वाला हो, या एक विक्रेता है, या एक दुकानदार है, तो आप उसको बता सकते हैं, सर आज भी आप सुबह से शाम तक एक्टिव रहते हैं। इंडिविजुअल, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। जब तक आप दुकान चला रहे हो, आपको चल रहा है, आपका दुकान का शटर ना खुले तो पैसा नहीं आएगा सर। तो आप इस तरीके से उनको भी आप शॉर्ट में बता सकते हैं। बिजनेसमैन कॉटन में क्या होता है कि टीम वर्क है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो टीम वर्क में काम करते हैं। इनफिनिट इनकम यानी अनलिमिटेड इनकम लेते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, क्योंकि वो टीम बना के काम करते हैं। इन्वेस्टर I4, पैसे से पैसा कमाते हैं। तो ऐसे करके आप इसको शॉर्ट में उनको बता सकते हैं। इस शॉर्ट फॉर्मूला उनको दे दीजिए और देखिए आप वहां से निकलिए। बोले सर इसको आप समझिए, ये समझा देंगे अगर आप, तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा, यार बंदे ने कुछ जरूर अच्छी बातें करके गई है, और ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा जो आपको सामने से हो। ये भी आपको इन्विटेशन में आप बता सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जीटीएस में आना है, ऐसे बोल के आप उसको इन्वाइट कीजिए। अदर इन्विटेशन, आर यू सेटिस्फाइड विथ आवर जॉब, डू यू वांट टू अर्न मोर। यानी आप जो काम को कर रहे हैं, क्या उसमें सेटिस्फाइड है, आप क्या कुछ अलग करना चाहते हैं इनकम के लिए। आई एम वर्किंग ऑन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट विथ टीम। यानी मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो आज के जमाने का उभरता हुआ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स के जमाना प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोलना कि मैं इस कंपनी का काम कर रहा हूं, मैं ये वर्क करता हूं, वो नेटवर्क करता हूं, नहीं। एक ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, जो आज के जमाने में चल रहा है। आई हैव स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस एंड आई वांट टू एडवाइस। मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ऐसे ही बता सकते हैं, और इसका एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप एक्टिव है तो आइए। ये हुआ आपका इनविटेशन। इनविटेशन दे दिया, आपने जीटीएस में बैठा दिया, राइट, आपने उसको प्रोग्राम दिखा दिया, हर कुछ हो गया। अब रहा बात फॉलोअप। यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां करती है। जो गलतियां होती है, फॉलोअप, अप सोल्व भी डोंट बाई पर्सनली, नॉट ऑन द फोन। फॉलोअप कभी भी आप फोन पे मत कीजिए, और कभी भी पर्सनल मत जाइए। जो आपके साथ है उनको पर्सनल आपको नहीं जाना है। क्लोजिंग सोल्व भी डन इन 48 आवर्स। आपने अगर प्लान दिखाया, आपने जीटीएस में बैठाया, तो आपको कम से कम 48 घंटे के अंदर में आपको क्लोजिंग कर लेना है, यानी उससे फॉलोअप कर लेना है। ऑलवेज गो विथ इनवाइटेड लीडर। यानी आपके जो एक लीडर्स हैं, वो लीडर के माध्यम से, जो लीडर है उनको, जो एक एक्टिव लीडर है, उनके माध्यम से आप उनके यहाँ पे फॉलोअप में जाएं। Don't ask what you have decided, just ask we are going to start today। यानी आप डिसाइड करना उनका है
कि आज जो हम बिजनेस देखें, आप आज का आज ही इसको स्टार्ट कीजिए। क्यों? कि अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो कल के डेट में जो भी हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ते हैं वो आपके डाउन में ही जाते हैं। यानी इस सिस्टम को उनको बताइए, उसको उनको इस चीज सब बताने से वो डिसाइड करेंगे जस्ट कि अभी कैसे करना है। और जैसे ही आप फॉलोअप में जाते हैं, ये सारी चीजें होती है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आप इस इंडस्ट्रीज में आए हैं तो हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस आपका खुद का है। ये बिजनेस आपका खुद का है, यहाँ पे कोई किसी का मालिक नहीं है, किसी के भरोसे पे कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको खुद इस चीज पे अमल करके आपको हर चीज सीख के अप टू डेट हो जाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। जैसे ही आपने सब कुछ अच्छा रहा, आपका जीटीएस अच्छा रहा, आपके लीडर्स की बातें अच्छी रही, आपका प्लान अच्छा रहा, आपके प्रोडक्ट अच्छे रहे, सब कुछ अच्छे होने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो पहला प्रॉब्लम आता है, पैसा नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आता है। आज के डेट में हमें जो लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं जहां पे पैसे नहीं है। क्यों? कि पैसे हैं बोलकर सब कुछ है, पैसे नहीं है। आज बताइए, क्या आप अर्ली मॉर्निंग उठकर टूथपेस्ट नहीं करते, साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, शैम्पू नहीं लगाते? अगर बीमार पड़ गए तो क्या दवा नहीं खाते? वो पैसे कहीं से ना कहीं से तो लाते हैं सर। वही पैसा करना है, वही पैसा जो वहां यूज करते हैं उस पैसे को यहाँ लगाना है। इस तरीके से आपको क्वालिटी भी मिलेगी, आपको बिजनेस भी मिलेगा, और आपको आने वाले दिन में आपको जो फैमिली सिक्योरिटी की बात की वही चीज इसमें भी मिलेगा। यानी पैसे जो आप खर्च करते हैं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खर्च तो करते ना, उस पैसे को आपको एडजस्टमेंट करके उस पैसे को यहाँ से एक बार खरीदी करना है। सिंपल सा चीज है। ये चीजें बता के हम भी वहां से टाइम नहीं। सर एक बात बताइए, आज आपके पास टाइम नहीं है, अभी तो टाइम बहुत ही है, हर लोगों के पास टाइम है, और आने वाले दिन में लोगों के पास टाइम ही टाइम रहने वाला है। क्यों? कि बहुत सारी कंपनियां बंद होने वाली है, बहुत सारी कंपनियां लोगों को निकालने वाले हैं, बहुत सारे ऐसी दुकानें बंद होने वाली है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है आने वाले दिन में। लेकिन आज लोगों के पास टाइम ही टाइम है। लेकिन आज टाइम नहीं है तो क्या लगता है कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आज आने वाले दिन में टाइम रहेगा? कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे सर। इस चीज को समझिए आप, कि जो काम आप सुबह गुड मॉर्निंग से गुड नाइट करते हैं, उसी काम को अगर यहाँ से किया और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया और बातें की, तो आने वाले दिन में आपको टाइम मिल जाएंगी। अगर आज टाइम नहीं है तो कल भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर इस काम को करते हैं तो टाइम ही टाइम रहेगा, फिर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं सर। अगर कोई बंदा थोड़ा सा खांस भी रहा है तो आप उसको कफनील दे सकते हो। किसी के पेट में प्रॉब्लम हुआ तो उसको लिवेगन दिया तो उसको भी कुछ हो सकता है। किसी के दांतों में दर्द है, दांतों में कनकनाहट है तो उसको टूथपेस्ट दिया। किसी के बाल झड़ रहे हैं, सर इसके लिए क्या टाइम निकालना है सर? ये तो बातें बातें करते करते होते हैं कि नहीं? आप किसी को राय देते हो कि नहीं? अगला बोलेगा राय देता हूँ, तो बस यही तो करना है, इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट महंगी है, पसंद की प्रोडक्ट नहीं है। सही बात बोला सर। आज तक आपने सस्ता प्रोडक्ट लेकर कितने पैसे आए? आज तक सस्ता प्रोडक्ट लिया आपने, मार्केट में दर मुलाई करके लिया, सस्ता से सस्ता लिया, 10 रुपया का कोलगेट लिया और 10 रुपए का साबुन लिया, कितने पैसे आपके घर में आए? और पसंद का लिया ना। मैं बोलता हूँ सर, एक बार मेरी पसंद से ले लो, मैं आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट करके इससे पैसे भी लाने के रास्ते बना दूंगा। ये आप बोल सकते हो कि नहीं? उनकी पसंद से नहीं हुआ, अपने पसंद से तो होगा। अगर एक बार उन्होंने हमारी पसंद से लिया तो उनकी लाइफ बदल सकती है। मुझे सब मालूम है। अगर सब मालूम होते सर तो आज उनके घर पे BMW होता, जैगवार होता, आलिशान बंगलो होता, लेकिन आज तो कुछ नहीं है।
इसका मतलब उसे मालूम नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं, सर बताइए। आप 2-4 क्वेश्चन उससे पूछो, सर आपको सब मालूम है तो आप 2-4 क्वेश्चन बताओ। सर बताइए, आपको मालूम है तो माई लाइफ स्टाइल में पैसा कैसे आता है, कार कैसे आता है, लोग जो बड़े बन रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे बनते हैं। आपकी कंपनी में जो आप काम कर रहे हो, आपके साथ काम करने वाला इंसान आपसे आगे निकल चुका है और आप वहीं पे हो, ये बताना बहुत जरूरी है। और आप उससे पूछो, उससे झगड़ा नहीं करके उससे पूछो कि सर इसके बारे में, यानी अगला को सब मालूम है तो 2-4 क्वेश्चन डालो उसके सामने जो आपके पास नॉलेज है, वो क्वेश्चन डालो, देखो सामने वाला धराशायी हो जाएगा, यानी उसे कुछ नहीं मालूम है, तो आपकी बातों को समझेगा। यानी हम क्वेश्चन, जब ये बाउंसर आता है ना, ऑब्जेक्शन आता है ना, ये ऑब्जेक्शन से पीछे हट जाते हैं और अपने लाइफ को मैं जो सपने देखे रहते हैं ना, सपने को पूरे मिट्टी में पलित कर देते हैं। यानी हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए। 2 नहीं मिले जिंदगी में, एक लावारिस लाश को भी उठाने के लिए 4 मिलते हैं। हम तो जीते जागते हैं, हमें 2 नहीं मिलेंगे। ये जो होते हैं लोग, बहाने वाले लोग होते हैं। इस जिंदगी में इसके पास कोई सपने नहीं होते, इस जिंदगी में कुछ करने वाले नहीं होते, ये दूसरे के रोटी पे पलने वाले लोग होते हैं, जो आपके पास बहाने करेंगे। कई सारे ऐसे बाउंसर मारेंगे जो आपको आपको धराशायी कर देंगे। पहले 2 लोग ढूंढ लेता हूं, ये ऐसे लोग हैं, यानी ये आपको टाइम को खोटी करने वाले, ये आपको देखने वाले लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग, हम जब कार खरीदते हैं तो कार धोने का काम करते हैं। प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग जिंदगी में आपको तरक्की, अपने तरक्की तो करेंगे नहीं, आपको तरक्की होने भी नहीं देंगे। तो प्लीज ऐसे लोगों से आप दूर रहें। यानी समझ में आ जाना चाहिए कि 2 लोग ढूंढने वाला है, यानी पहले ढूंढेगा, यानी दुकान खोला नहीं और ग्राहक ढूंढने लगा। कभी ऐसा हुआ है? अगर आप दुकान खोलोगे तब आपके पास ग्राहक आएंगे, आप दुकान खोला ही नहीं तो आपके पास ग्राहक आएंगे कैसे? समझना आपको है। 15 दिन या 1 महीने बाद शुरुआत करूंगा, मैं बोलता हूं आपके 100 चप्पल घिस जाएंगे, तभी ये शुरुआत नहीं करेगा। ये आदमी ऐसा है। जो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने डालते हैं, ये लोग आपके जीवन में, अपने जीवन में तो कुछ करेंगे नहीं, आपके जीवन में भी कुछ करने नहीं देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को लिस्ट में रखिए, इनको दिखाइए, आप अपने अचीवमेंट करके दिखाइए। भाई 15 दिन बाद आप अचीवमेंट मारो, 1 महीने बाद अचीवमेंट मारो, 2 महीने बाद अचीवमेंट मारो, 2-3 महीने बाद, मैं जब जब अचीवमेंट मारो, ऐसे ऐसे लोगों को ले जाके मुंह में लड्डू घुसो। ऐसे लोग हैं, मजा आएगा। सोच के बताएंगे या पूछ के बताएंगे? सोच के बताएंगे। सोच के क्या बताएंगे? सोच के क्या बताना है? पैसे कमाने के लिए सोचना है, जिंदगी बनाने के लिए सोचना है, कार गाड़ी घर बाड़ी बनाने के लिए सोचना है, बच्चे का एजुकेशन लेने के लिए भी सोचना है। ऐसा है क्या? इसके लिए आप सोचोगे? इसमें आपको कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे मदद कर रहा हूँ, उसके लिए भी सोचना है। पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अगर आप पूछोगे 3 घंटे का पिक्चर 3 मिनट बताओगे तो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन आपको जिससे पूछना है उससे हमसे मिलाइए, मैं उनको बताता हूँ। इस तरीके से आप उनको हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं जो मार्केट में, और ये ऑब्जेक्शन की वजह से बहुत सारे ऐसे जो हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं। इसके वजह से वो जीवन में जो अपने सपने देखे रहते हैं, उस सपने को छोड़कर पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि ये कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। आज मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो माई लाइफ स्टाइल के जो डायमंड, आज बोला जाए डायमंड है, उनको भी आज उनको भी आज भी लोग ऐसे ऑब्जेक्शन मिलते हैं। यानी इसकी कड़ी, यानी कोई भी काम करने जाओ उसका क्या बोलते हैं, प्रतिरोध होता ही रहता है। लोग आपको ऑब्जेक्शन देंगे। इसको हैंडलिंग करना ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत है। जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी यही घटना घटी। मेरे जो लीडर्स हैं उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनके साथ भी यही घटी। लेकिन हम ये सारे जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का सही जवाब देना अगर सीख गए, तो मैं बोलता हूँ आने वाले दिन में
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर में आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नाउ, टेक यानी आप 3 एक्टिव अप्लायंस लीडर्स मोबाइल नंबर, यानी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपके जो एक्टिव 3 अप्लायंस है उनका मोबाइल नंबर आपके पास रहनी चाहिए। आफ्टर टीसी 3 लाख इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स विल कंपनी इन पोस्ट प्लीज फाइल आईटी प्रोफाइल, यानी प्रॉपर्ली, यानी आपका कंपनी जो आप टीसी बनने के बाद आपको जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स देती है वो अपने फाइल में हमेशा प्रॉपर्ली रखिए, लोगों को दिखाइए। आज जिस इंडस्ट्री, आज दुनिया में कोई, मैं बताना चाहूंगा कंपनी में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन आज उसको इंश्योरेंस का नहीं मिलता, लेकिन आज हमारी कंपनी 3 लाख का इंश्योरेंस देती है एक लेवल लेने के बाद। कम से कम उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने फाइल में रखिए, लोगों को दिखाइए, आप उसका फोटो अटैच करके आप अपने जो भी गेस्ट है उनको भेजिए। टेक मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग वीडियोस, मोटिवेशन और ट्रेनिंग वीडियो हमेशा आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, रीड डेली पॉजिटिव बुक्स, जो भी बुक्स है हमारे इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से, हमारे बहुत सारे ऐसे, जैसे मिलेनियर ऑफ है दीपक बजाज सर का, ऐसे ऐसे बुक्स है, जुड़ो जोड़ो जीतो, ऐसे क्यों, ये सब बुक्स पढ़ने से आपके नॉलेज अप टू डेट होते रहेंगे। लिस्टेड लीडर्स वीडियो, जो भी अपने लीडर्स हैं उनका वीडियो आप अपने पास रखिए, और वीडियो अपने लोगों को दिखाइए, खुद भी सुनिए, उस पर बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेगी। लास्ट चेक डेली बेसिक हाउ मच टाइम spent of for my lifestyle future grow to achieve our target। आपने अपना जो टारगेट रखा है उस टारगेट को अचीव करने का जो प्लानिंग किया वो टारगेट दिखाइए। आपने जो चेक पाया, जो इनकम लिया, वो इनकम का सीट बना के रखिए, जो आप उनको दिखाइए। ये सब सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लोग आप पे तभी विश्वास करेंगे जब आपका अचीवमेंट रहेगा। आपका अचीवमेंट नहीं रहेगा तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप जो समय बोलते हो उस समय पे उस चीज को करके पूरा कीजिए, ताकि आपके साथ जो लोग ने देखा था, जो आपने कमिटमेंट किया था उसको आपने पूरा किया, तो वो भी समझ सकेगा कि आप अगर कमिटमेंट पूरा किए हैं तो 100% मैं भी आपके साथ आऊंगा तो हमारा भी कमिटमेंट पूरा होगा। ऐसे ही सोच के वो काम करेंगे। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। Product training program for everybody, customer, distributors, home shop owners, system training, DS, home shop opening, follow up, power of duplication, everything, ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, प्रोग्राम होता है, ये सारी चीजें आपको हमेशा जब भी आपको मिलता है। हमारी कंपनी की भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, हमारे कई सारे टीम्स के भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, जीटीएस हो रहे हैं। इस सारी चीजें में जितने ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। आपके जो होम शॉप लिया हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कस्टमर है, उनको भी दिखाइए। सिस्टम ट्रेनिंग डीसे सब डुप्लीकेशन आपको करना है। अभी के जो माहौल चल रहा है मैं उसमें ये बताना चाहूंगा, कंपलसरी आपके घर में प्रोडक्ट होनी चाहिए। होम शॉप यानी आपके घर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके घर में 15,000 से लेकर 35,000 तक का प्रोडक्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि अभी के जो दौर चल रही है यहाँ प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत सारी बंद थी, तो इतनी जल्दी अभी आपके पास प्रोडक्ट आना नहीं है। जहां भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वहां से प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से थोड़ा तकलीफ करके आप स्टोर कर लीजिए, ताकि आपके बिजनेस में कोई भी कमी ना हो, आप अपने बिजनेस को रोटेशन कर सके। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास रखने का एक प्लानिंग कीजिए कि 15 से 25, 35, 50,000 का प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। क्यों कि अभी हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट का बहुत सारी डिमांड्स है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है एक्चुअल बताया जाए तो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया आयुष विभाग के ऊपर, और आयुष हॉलमार्क होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम पे काम कर रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट का बहुत सारा डिमांड होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तो गवर्नमेंट भी आपको एक बताना चाहूंगा कि एक इम्यूनिटी पासपोर्ट देगा। इम्यूनिटी पासपोर्ट ऐसा बन रहा है गवर्नमेंट का
जो इसका इम्यूनिटी मजबूत रहेगा और चेकअप होगा, मजबूत रहेगा, यानी उसको पासपोर्ट दे दिया और कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, यानी कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इम्यूनिटी अगर उसका मजबूत है तो ऐसा गवर्नमेंट पासपोर्ट भी जारी कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने पास आप स्टोर कर ले। ऑन ईयर इनकम टारगेट, 1 साल का इनकम का टारगेट आपको बना के चलना पड़ेगा। मैक्सिमम होम शॉपिंग अगर आप करते हो तो आपका इस तरीके से टारगेट होना चाहिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा होम शॉपिंग करना है, तो इससे आपका ग्रोथ होगा। तो 1 साल का आपका एक इनकम टारगेट बनाइए। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कहीं भी हम काम करने जाते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं तो वहां पे हम एक ड्यूटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ये ड्यूटी यानी आपका टाइमिंग, आपका जो समय है उसको लेके चलना है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। ये आप अगर खुद, क्योंकि ये व्यापार आपका खुद का है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, यहाँ पे आपका कोई मालिक नहीं है, ना मेरा कोई मालिक है ना मैं आपका कोई मालिक है, यानी कि हम जैसे हैं वैसे आप भी हैं, यानी आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका व्यापार है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। डेली कॉन्टेक्ट विथ हेल्पलाइन एंड लाइफलाइन, यानी आपको डेली कम से कम आपके हेल्पलाइन, यानी आपको जो अपलाइन है, जो आपके लीडर्स हैं, जो ऊपर आपके हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। और अपने लाइफलाइन यानी आपकी जो साथ में काम करने वाले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आपके लाइफलाइन है, तो उनके साथ में भी आपका डेली का कांटेक्ट होना जरूरी है। एडिफाई योर लीडर इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, कभी भी आप अपने लीडर को फ्रंट में, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में हमेशा अपने लीडर का पहले आगे रखिए। हमारे लीडर क्या थे, कहाँ से हुए, कैसे हैं लीडर, कभी भी आइडेंटिफाई आपको लीडर्स का करना है, उनका नहीं करना है। गिव रिस्पेक्ट टू योर हेल्पलाइन, यानी आपके जो लीडर आपको हेल्प करते हैं उसका रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा उसको रिस्पेक्ट देना है। नो मनी लेन देन हेल्पलाइन और लाइफलाइन, यानी पैसे का लेन देन किसी भी लीडर्स, किसी से भी आपको नहीं करना है अपने टीम के अंदर। गिव योर ओपनिंग स्पीच फॉर व्हाई वी हैव मीट, कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो पहला ओपनिंग स्पीच आप ही रखिए, उसके बाद आप मिलाइए। ऑलवेज गो इनफॉर्मल इन ए मीटिंग, बहुत सारी गलतियां होती है जो हम लोग करते हैं, जैसे मैंने बताया गिव योर ओपनिंग स्पीच फॉर व्हाई वी हैव मीट, यानी आप अपने जो अपलाइन होते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं सर ये है उनसे बात कीजिए, ऐसा नहीं होता। पहले आप बात रखिए और सर का, जो सर को आप लेके जाते हैं उस सर के बारे में पूरा आइडेंटिफाई कीजिए उनको कि ये हमारे सर है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद यहाँ से यहाँ तक किया, तो मैं सर चाहता हूँ कि आप इनको भी आगे लेके जाएं। इस तरीके से उनको हैंड ओवर करके तब बातें दिया कीजिए। दूसरी बात कि कभी भी कहीं जाए तो अपना एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। बिजनेसमैन का एक फॉर्मल ड्रेस होता है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, कभी भी वहां पे आरा टेरा ड्रेस पहन के ना जाए। क्यों? कि आपका ड्रेस कोड ही आपको बदलने की काम करता है, कि दुनिया जो है आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कोई नहीं जानता, आपका ड्रेस कोड ही आपको बदलता है। कम से कम आपका शर्ट पैंट, टाई नहीं है कोई बात नहीं, शर्ट पैंट अच्छी होनी चाहिए। वहां पे आपका जीन्स टी शर्ट पहन के आपको नहीं जाना। देखो आज के डेट में अगर टी शर्ट जीन्स पहन के हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारी अहमियत नहीं देते, आपको अहमियत नहीं देंगे। तो प्लीज आपका ड्रेस कोड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी मीटिंग में जाए, किसी के यहाँ भी जाए, ऑलवेज प्री प्लान योर विजिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप अपने एरिया से छोड़कर लंबा कहीं जा रहे हैं तो प्लानिंग करके जाना। ऐसा ना हो कि आप रहते हैं दमन में, सिलवास में, आप प्लानिंग कर लिया, सूरत का प्लानिंग कर लिया आप कहीं और का, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम इसलिए कि दूर लॉन्ग में जब जाते हैं तो लॉन्ग में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आपके खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो आपका इनकम भी उतना सेटअप होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग में जाइए। नहीं तो आप कवर योर एरिया फर्स्ट देन गो लॉन्ग डिस्टेंस। पहले आप अपने एरिया को कवर कीजिए, आप अपने एरिया में जो बिजनेस को अच्छे तरह से वैल्यू कर लीजिए ताकि आपका एक इनकम सेटअप हो जाए,
उसके बाद आप कहीं लॉन्ग में निकलिए। ये आपका प्री प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं तो आप कभी भी इस इंडस्ट्रीज में फेल नहीं होंगे। 100% आप जो सक्सेस पाने का जो आपका ड्रीम है वो भी पूरा होगा और आप सफलता के मार्ग पे रहेंगे। बी प्रोफेशनल, नो टी कॉफी स्नैक्स। कभी भी आप कहीं भी जाएं तो चाय कॉफी स्नैक्स नहीं लेना है। ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रेस कोड आपका रहना चाहिए। नेवर टॉक बिटवीन प्लान, जब भी कोई प्लान चले तो उसमें आपको कोई भी टॉकिंग ना करना। यानी अगर हमारा लीडर अगर उस प्लान को कर रहा है, कोई भी लीडर्स आपका वहां पे प्लान बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो वहां पे आपको कोई भी बातें नहीं करनी है। ना ऐसा बहुत सारे जगह होते हैं, क्या होते हैं कि हमने देखा है कि जब हम कुछ प्लान करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो वहां पे लोग मोबाइल में अपने लग जाते हैं और हम लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए। जब आपका सीनियर आपका लीडर प्लान दे रहा है तो उस प्लान का डुप्लीकेशन करना जरूरी है। वो कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सीखना। अगर आपको शॉर्ट टाइम में यानी 60 साल की उम्र में अगर काम नहीं करना है, 6 साल में आपको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सब कुछ चाहिए, तो ये आपको पॉइंट को नोट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से ये डुप्लीकेशन सीखना पड़ेगा कि मेरे लीडर हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, और डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। तो आप 6 साल में वो चीजें पा सकते हैं जो 60 साल तक करने के बाद भी लोग नहीं पाते। योर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड, यानी आपके लीडर जब प्लान आपको बता दिए, सब कुछ हो गया, तो लास्ट में आपका शेयरिंग ही आपका सबसे महत्वपूर्ण है। कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपको देख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके सीनियर को नहीं। यानी उसे ये लगता है कि ये बंदा जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये जो मुझे प्लान बताने के लिए आए हैं, यानी इस बिजनेस में कुछ दम है, तो मैं अगर इसके साथ करूंगा, ये आगे बढ़ने वाला है इनके साथ, तो मैं भी इसके साथ लगूंगा, तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। ऐसी थिंकिंग उसके मन भावना में आती है। तो आपको उसके साथ में लास्ट में आपको कोऑपरेट करके उनको शेयरिंग बताना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग एंड ओपन प्लान, अपग्रेड योर नॉलेज। यानी ज्यादा से ज्यादा आप लोग चेष्टा कीजिएगा, कहीं भी अगर आपको मैसेज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप उस प्रोग्राम को देखिए ज्यादा से ज्यादा। हर लोगों का, हर लीडर्स का अलग अलग बातें होती है, एक ट्रेनिंग होती है, प्लान होता है। तो ये सब चीजें का नॉलेज जितना ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लीजिएगा तो उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। यही आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये चीजें अगर आप देखिए, इस इंडस्ट्रीज में मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग फेल होते हैं, जो फेलियर है, उनका मेन कारण यही है कि ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते। अगर हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से समझ जाएं, इस तरह से फॉलो करें, तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिन में ये जो हमारा 2020 में भी एक अच्छे लेवल लेकर आदमी आगे बढ़ सकता है। और लास्ट में एक बातें आपसे करनी चाहूंगा मैं। आज जो कोरोना का महामारी चल रहा है, अगर देखा जाए हर इंसान परेशान है, लेकिन अमीर को सिर्फ कोरोना से लड़ना है। आप सोचिए, मगर गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको बीमारी से नहीं, उनको सबसे बड़ी भुखमरी से लड़ना है। यानी उसकी जिंदगी में, एक मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी में क्या होगा, बिजली की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बच्चे की फीस, अगर उनके ईएमआई है, घर का ईएमआई हो सकता है, उनकी कार हो तो कार की ईएमआई हो, तो ये सबसे लड़ना भी उनको है। और कमाई के साधन जो है वो बंद हो चुके हैं, इनकम बंद हो चुका है, पहले के भांति अब इनकम नहीं रहेगा। तो आज मैं बोलता हूं कि आज बहुत जरूरत है, अपने जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, उसके साथ इस काम को भी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा समय अगर दे देकर अगर इसमें आप लग गए, तो ये जो आपके खर्चे हैं, मैं वादा करता हूं कि आपके जो सपने हैं, जो आपने प्यार से, इतनी चाहत से, एक हो सकता है टू व्हीलर लिया हो सकता है एक 1 BHK घर लिया हो सकता है एक कार लिया हो सकता है बच्चे के अच्छे एजुकेशन है। मैं वादा करता हूं आपसे
किसी इंडस्ट्रीज को अगर आपने स्टार्ट किया तो कोरोना का महामारी में आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज आपको उतना सपोर्ट करेगा कि आपको उतना इनकम देगा कि आपके अर्निंग में जो आपको सपोर्ट लगेगा, आप ये सब चीजें पूरे कर सकते हैं। वो आपके हाथों से बेचारा नहीं जाएगा, वो आपके सपने बने रहेंगे। इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम किस भी काम करने जाते हैं, अच्छे या बुरे, लोगों का काम है। यानी जिंदगी में आप जो करना चाहते हो वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। आप अगर कुछ करते हैं तो लोग तो कहते हैं, जब कुछ नहीं करते तभी लोग कहते हैं कि सारा जिंदगी निकल गया, सारा उम्र निकल गया, ये बेटा ये कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। सोचो, लोगों का काम है कहना, आप ऐसा कुछ करो, लोग आपको ऑटोमेटिकली देख के समझेंगे और आपके पीछे कारवा लगा देंगे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो बहुत बड़ी बात स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो भी काम आप ठाने, जैसे मैंने ड्रीम की बातें की पहले, कि आपने अगर ड्रीम रखा है कि मुझे घर लेना है, मुझे बच्चे का एजुकेशन कराना है या मुझे कार लेना है, अगर आपने ठाना है, ये प्रतिज्ञा की है, तो उसी समय जो डेट डाला उस डेट के अंदर में उसको लेने की पूरी ताकत लगाइए, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। नहीं तो आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपको तब तक संघर्ष करना है और भागते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल को ना पाले, जो आपने सपने देखे उसको ना पाले, तब तक आपको प्राप्ति ना मिले, तब तक आपको लड़ना है। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। हो सकता है अभी संग संग हो नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो प्लान किया, जो लक्ष्य का प्लानिंग किया और जो ड्रीम्स है उन सबको डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय टीम फोर्स। और सबसे बड़ी बात कि एक आज मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स दिए हैं, उस ऑफर्स का भी फायदा उठाइए। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 का परचेजिंग करते हैं तो कंपनी उन्हें 750 रुपए का एक्स्ट्रा गिफ्ट कूपन दे रही है। उसके बाद ये तो कंपनी दे रही है, इसके अलावा हमारा टीम फोर्स के जनक ने एक नया प्लानिंग किया है, जो हमारे जो लीडर्स है उनको बता दिया गया है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज ज्वाइनिंग करे या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए ORG1 ORG2 में 7,500 का अगर रुपया में परचेजिंग करते हैं तो उनको 750 रुपया कैश मिलेगा, कैश। और 2 लाख से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर 3 लाख से 5,000 करेगा उससे भी 7,500 रुपया मिलेगा, सॉरी 750 रुपया कैश मिलेगा। यानी आप 2 लाख से या 3 लाख से भी आप परचेज करते हो तो भी आपको वो प्राइस आपको मिलेगी। स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बताना चाहूंगा कि ORG1 ORG2 से 15,000 का अगर परचेजिंग करते हैं रुपया में तो आपको 1,500 रुपया कैश मिलेगा। और 3 लाख से 10,000 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं तो भी आपको 1,500 रुपया कैश मिलेगा। ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर का बता दिया, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर का बता दिया। अब रहा टीसी के लिए, जो टीम कोऑर्डिनेटर है उनके लिए बताना चाहूंगा कि अगर 22,500 ORG1 से 22,500 ORG2 से अगर परचेज करते हैं तो उनको भी 2,000 रुपया कैश मिलेगा। और 3 लाख से यानी 15,000 का परचेजिंग करते हैं तो भी 2,000 रुपया कैश मिलेगा। ये हो गया आपका
परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है टीम फोर्स की तरफ से। कंपनी का जो बोनस है वो अलग है, आपकी टीम फोर्स की तरफ से बोनस मिल रहा है। इसके अलावा टीम फोर्स लॉयल्टी भी दे रही है। लॉयल्टी के लिए जो आपने परचेज किया, परचेज तो किया ही, अगर एनी हाउ आपने रीपरचेज का, रीपरचेज भी 5,000 का किया है कहीं भी, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, अगर आपने 5,000 का रीपरचेज भी किया है तो भी आपको 500 रुपया आपको लॉयल्टी मिलेगी। इसके अलावा यानी ये जो आपने किया इसके प्लस ये 5,000 का अगर कर देते हैं तो आपको 500 रुपया लॉयल्टी भी मिलेगी। ये आपके लिए नई सूचना थी। इसी के साथ जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू राजन सर, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा आपका। वंस अगेन थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने जानकारी दिया सर कि जो भी आज नया जुड़ा है उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा, ऐसा आपने जानकारी दिया है। और मैं वादा करता हूँ जो जूम पे जुड़े थे या यूट्यूब पे थे, जो भी जहाँ पे भी जुड़े थे, लेकिन आपने अगर बहुत अच्छे से अगर ध्यान दिया रहेगा तो जैसा आज हमारा जिंदगी बदली, आने वाले दिन में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जिंदगी जरूर बदल सकता है। क्योंकि राजन गुप्ता सर जिनका 6 साल का अनुभव है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आज सिखाया है। सो आज जो भी जानकारी मिला है उसको आप फील्ड में कल से ही अपनाना चालू कर देंगे, क्योंकि टीम फोर्स की ओर से आपको बहुत अच्छा ऑफर मिला है। टीम फोर्स परफॉर्मेंस बोनस भी मिला है आपको और टीम फोर्स लॉयल्टी बोनस भी मिला है आपको। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि कमाने का आपको मौका मिला है, जो कंपनी दे रही है वो तो मिलने ही वाला है आपको, लेकिन ये आपको टीम फोर्स की ओर से आपको मिलने जा रहा है। तो आप इसको जरूर फायदा उठाइए, आप भी उठाइए और अपने टीम को भी फायदा उठाने के लिए आप उनको भी बोलिए, उनको भी समझाइए, ताकि सब लोग फायदा उठा सके। तो हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और कल फिर से हम लोग जीटीएस में फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे, और आप ध्यान रखिए, अपना सुरक्षित रखिए, ध्यान रखिए और अपना अपना काम करते रहिए। सो अगली बार मिलते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल। थैंक यू।